तो हाँ जी एवरीवन, मेरी ऑडियो सभी का बस प्रॉपर वर्क कर रही है। हेलो। हाँ जी गाइस, मेरी ऑडियो सभी का बस प्रॉपर वर्क कर रही है ना। सो अब सभी फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लिया। आप मुझे एक बार क्लियर करें, एक बार हैंड रेस करके कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो सभी का पास प्रॉपर वर्क कर रही है। हेलो। हाँ जी गाइस, मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी के पास प्रॉपर वर्क कर रही है। सो प्लीज ऐसे ही कर दे एक बार, या चैट में आप वन प्रेस कर दे एक बार यदि मेरी ऑडियो प्रॉपर वर्क कर रही है आप सभी के पास। ओके, दैट्स ग्रेट मींस मेरी ऑडियो सभी के पास प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को आज का सेशन के अंदर वेलकम है। एंड होप सो आप सभी पहुंच ही चुके हो सेशन के अंदर। क्योंकि सबसे पहली बात आप सभी मुझे बता दो कि आज का जैसे कि सेशन है, आप सभी को पता है कि आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर, ये कि किस बेसिक के ऊपर होने वाली है। क्या आप सभी को ये चीजें क्लैरिफाई है? क्या आप सभी को पता है? हाँ जी। क्या आज का सेशन के अंदर क्या होने वाली है एंड किस टॉपिक के ऊपर सेशन रखा गई है? आप सभी को पता है? यदि आप सभी को पता है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप सभी मुझे बता दें कि आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर रखा गया है, किस चीज के ऊपर होने वाली है। सिलेक्शन सेशन और इंटरव्यू, और इंटरव्यू इंटरव्यू सेशन सर। सिलेक्शन और बाकी इंटरव्यू इंटरव्यू और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मीन्स ऑलरेडी आप सभी को पता है कि आज का सेशन जो होने वाली है इंटरव्यू मेंस सिलेक्शन सेशन होने वाली है, राइट? सो हाँ जी, एक्साइटेड हो सभी? हेलो। हाँ जी गाइस, क्या आप सभी एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? हेलो। आवाज आ रही है ना सभी को? ओके, दैट्स ए ग्रेट। अमेजिंग लग रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है, क्योंकि आप सभी का फेस में बड़े अच्छा स्माइल है। एंड स्माइल के साथ आप सेशन में बैठे हो तो मुझे भी बड़े अच्छा लगेगा ये सेशन देने में, मीन्स आप सभी को अंडरस्टैंड करवाने में। होप्स आप सभी एक्साइटेड हो सिलेक्शन होने के लिए एंड आगे ग्रो करने के लिए। हाँ राइट, राइट। बात सही है, क्या बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने का पहले सबसे पहले आप सभी को जानना जरूरी है कि मैं हूं कौन, कहां से हूं एंड इस इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहा हूं एंड आप सभी को आज क्या बताने वाला। सो मैं थोड़ा सा अपना बारे में आप सभी को बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम मेरा सुमन मंडल, बेसिकली मैं रहने वाला हूं कलकत्ता से। आई फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से मैं रहने वाला हूं एक छोटी सी जगह से, राइट है, कलकत्ता से। एंड बात करूं एट ए टाइम, मैं एज की बात करूं, बहुत ही यंग एज है मेरा, अभी 19 साल का एज है गाइस, राइट। एंड मैं बात करूं स्टडी क्वालिफिकेशन का, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ओनली जस्ट 8वीं क्लास तक स्टडी करके रखा, दिमाग में बात को बिठाना शुरुआत से। 8वीं क्लास तक स्टडी करके रखा। एंड मैंने बचपन से बात करूं 10 से लेके 13 साल की उम्र के अंदर मैंने मजदूरी करना स्टार्ट किया। एंड 3 साल सैलून में काम किया। सैलून का भी नॉलेज है, उसके ऊपर भी काम किया। मार्केट के अंदर इंसान को चाहिए क्या? उतना पैसा। पैसे के लिए बचपन से मैंने मजदूरी करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक बात कहा जाती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या है? रुपया। पैसा से बढ़ के धरती के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बात कहा जाती है, यदि आपके पास पैसा है तो लोग पूछेगा भाई तू कैसा है, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है धरती के अंदर आपका। तो मेरा भी लाइफ के अंदर एक मकसद था कि बड़ा होना है, पैसा कमाना है। तो भटकते भटकते मिला कुछ नहीं, मजदूरी करने लगा। वही बोला जाता है कि भगवान कभी जिंदगी के अंदर नहीं आता, बट कहीं ना कहीं एक फरिश्ता भेजता आपका जिंदगी बदलने के लिए। तो एक दिन मेरा जिंदगी के अंदर एक इंसान है, जिस इंसान का टैटू मेरे हाथ में भी छपा हुआ है अभी, राइट। सौरभ दास नाम है इस इंसान का। इस इंसान ने मेरे को काम का बारे में मुलाकात करवाया, काम को देखा समझा, थोड़ा मोटा अंदर डाउट भी होती है ना, हाँ, पहली बार तो डाउट भी किया। बट एक ही कहावत है कि यदि आपको अनजान जगह पे जाना है तो अनजान लोगों पे भरोसा करना होगा। यदि आपको मुंबई से दिल्ली पहुंचना है तो आपको उस बस वाले या ट्रेन वाले या प्लेन वाले पे भरोसा करना होगा, क्योंकि प्लेन वाले और बस वाले हमारा नाना चाचा ताऊ कोई नहीं होता। तो मेरे को वो बातें अकल आया, मैंने उस इंसान पे ट्रस्ट किया एंड बिजनेस को समझा। एंड आप ही के जैसे एक टाइम पे मैंने इंटरव्यू सेशन लगाया, थैंक्स गॉड कि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद इंडस्ट्री के अंदर आया एंड एट ए टाइम, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इनकम की बात करूं मंथली 50,000 एवब अर्न कर रहा हूं। क्योंकि मेरा एज के अंदर देखा जाए, 19 साल के एज के अंदर 5,000 कमाने में काफी टफ है। ज्यादा नहीं, महीने में 50-55 हजार रुपए कमा रहा हूं एंड आप सभी के जैसा बहुत सारा लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं, राइट। बट अभी मुद्दे की बात है, सर पढ़े लिखे तो आप है नहीं ना। तो सर ये सब कैसे? क्योंकि धरती के अंदर कहा जाती है कि साइन थीटा कॉस थीटा झांसी की रानी, ये कभी जिंदगी में काम नहीं आने वाली है ना, मेरा जिंदगी में कभी आया, क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है धरती के अंदर। इस धरती के अंदर काम है किस चीज का जी? स्किल का, नॉलेज का। तो मैंने उस चीज को डेवलप किया, आज आप सभी का सामने
सारा कुछ है, आगे बहुत कुछ चीजें आप सभी को क्लैरिफाई होने वाली है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सेशन के अंदर गांठ बांध के बैठ जाओ भाई, अपने आप को जहां पे बैठे हो ना अपने आप को लॉक कर लो वहां पे, क्योंकि आज का सेशन के अंदर आपका मोस्ट ऑफ टॉपिक सेशन होने वाली है। शायद इस सेशन के अंदर आप ये कहोगे कि क्या बात है। सो आर यू रेडी? कि आप सभी तैयार हो सिलेक्शन के लिए? हाँ। सो इस सेशन के अंदर तकरीबन हम बात करें, ये हमारा टोटल 5 बैच किया मैंने, ये मीटिंग जो इंटरव्यू 5 बैच किया। ऑलरेडी सेशन के अंदर जितना भी कैंडिडेट ऐड है इनमें से ओनली जस्ट 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाली है। इस ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि हर एक वैकेंसी के अंदर मैंने 15-15 करके वैकेंसी निकाला, और इस सेशन के अंदर ओनली 15 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाली है। आगे बढ़ते हैं कि आप सभी इस इंडस्ट्री से पार्ट बने हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, एंड बात करूँ कि इंटरनेशनल ग्लोबली बिजनेस है। पहली बात, बहुत सारे दोस्त इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं जिसका माइंड में ये बहम है कि हम जॉब कर रहे हैं। सो प्लीज आप सभी जिसका माइंड में है कि हम जॉब के अंदर है, तो उस माइंडसेट को चेंज करें। ये कोई जॉब नहीं है, एक ऑनलाइन बिजनेस है, एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, ये कोई जॉब नहीं है, ये 9 to 5 नहीं है, ये मजदूरी देहाती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। सो अब देखो है क्या इस बिजनेस का, बात करूं ये बिजनेस है इंटरनेशनल, नथिंग नेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। और बात करूं, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था यूएस अमेरिका के अंदर, आप सभी को पता होगा, राइट। एंड ये बिजनेस तकरीबन पिछले 46 ईयर हो रही है चलते हुए। एंड इस बिजनेस को बात करूं रनिंग करते हुए सिर्फ एक दो कंट्री नहीं, मतलब एक दो देश नहीं, समथिंग 165 से लेके 170 देशों के अंदर ये रन कर रहा। थोड़ा सा समझ आ रही है? मैं गांव का नाम किया नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टेट सिटी का नहीं बोल रहा, कंट्री, देश, राइट। जैसे हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, भारत जैसे 165 से लेके 70 कंट्री के अंदर ये पिछले 46 ईयर से रन कर रही है। एक बार सोच के देखो किस लेवल का प्लेटफॉर्म है, राइट। जैसे कि आपका डे 1 कंप्लीट किया, डे 1 के अंदर आपको सारा कुछ चीजें क्लैरिफाई हुआ, डे 2 आपने कल लगाया, कल डे 2 के अंदर काफी कुछ चीजें क्लैरिफाई हुआ। अच्छा, आज आप पहुंच चुके हो कहीं ना इंटरव्यू सेशन के अंदर, सिलेक्शन सेशन के अंदर। मींस आर यू वेरी लकी? आप बहुत ज्यादा लकी है कि आपका ट्रेनिंग लगाते 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 यहां तक पहुंच चुके हो, राइट। क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए काफी लोग हैं जो रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इस ट्रेनिंग का कुछ एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, एक देसी से ड्रेसिंग पहन के, ये कपड़ा पहन के एक अच्छा से जगह पे बैठ के सेशन को लगाए। क्योंकि सेशन के अंदर सिलेक्शन होने का कुछ चीजें मैं आप सभी को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्टिविटी, कि आप किस तरीके से बैठे हो, आप सेशन को किस तरीके से लगा रहे हो, समझ रहे हो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि देखा होगा आपने गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जब इंसान को इंटरव्यू देने जाते हैं कोट शर्ट पहन के, बट हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं कि कोट शर्ट पहन के बैठो, जो ही है फिर भी एक अच्छा कपड़ा पहन के आप बैठो, सेशन को अच्छे से लगाओ, राइट। क्योंकि हमको ओनली चाहिए सिर्फ सीरियस कैंडिडेट। समझ आ रही मेरी बात? हाँ जी, अब सभी को क्लियर है। और बात करूं, मैं इस मीटिंग का एंड में सभी से सवाल पूछने वाला हूं, 5 सवाल। कितना सवाल पूछने वाला हूं इस मीटिंग का एंड में? मैं 5 सवाल पूछने वाला हूं। जिस इंसान का, जिन पर्सन का वो 5 आंसर सही होगा, मैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्शन करूंगा। तो सवाल कुछ भी हो सकता, वो मीटिंग के अंदर ही होगा जो आपने ट्रेनिंग मीटिंग लगाया। ओके। एंड अभी हम मीटिंग के अंदर कुछ दोस्तों से बात भी करेंगे। सो ऐसे कौन है जो बात करना चाहता है ऐसे करें, उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा मोटा पूछेंगे। कोई है तो हैंड रेस करे, हाथ उठाए, एक बार अनम्यूट करते हैं, बात करते हैं, किसको बात करना है? हाथ उठा दे, ऐसे सामने बात करेंगे। यहाँ पे राहुल जी। हाँ जी राहुल, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रही है, सो अपने आप को अनम्यूट कर ले आप। हेलो। हेलो। हाँ जी राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, कहाँ से हो राहुल आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर राजस्थान से हो, ओके। तो आपसे एक छोटी सी सवाल है, तो अच्छे से जवाब देना। क्या आप मुझे बताओ, जैसे कि डे 1 डे 2 आप लगा रहे हो, तो सबसे एक ही पॉइंट पूछूंगा मैं आपको, उससे ज्यादा नहीं बताना, आपको एक ही पॉइंट बताना है, ज्यादा नहीं बताना, ध्यान से एक ही बताना है। कि आपको इस सिस्टम के अंदर, इस ट्रेनिंग मीटिंग जैसे कि आप लगा रहे हो, तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट मुझे ये लग सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, अब मुझे काम के ऊपर फोकस करना है, मुझे किसी का भी ध्यान नहीं रखना है। क्या आस पड़ोस बात है क्या जी, हो रहा है कुछ भी नहीं। क्या बात है, अमेजिंग पॉइंट्स बताया कि मुझे एरो गैरो का नहीं देखना, मेरे को सिर्फ ये सिस्टम को देखना है, समझना है।
एंड आपको सबसे बेस्ट ऐसी कोई सी चीज है, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा काफी कुछ चीजें हैं जिनमें से सबसे पसंद आया आपको, तो वो एक बात बताओ जो जो सबसे पसंद आया आपको, सबसे पसंद इस इंडस्ट्री के अंदर। प्रोडक्ट के ऊपर, कहने वाला प्रोडक्ट के ऊपर है या फिर ना ना, वैसे है? कोई एक्स बाई जेड, आपको जो मर्जी, आपको जो बेस्ट लगे दिल से, तो ये चीज मुझे सर सबसे अच्छा लगा। उसमें सबसे अच्छी चीज तो मुझे यही लगी कि हाँ, अपने लेवल कंप्लीट करो और आगे जो किसी को फाइनेंशियल इनकम की कोई प्रॉब्लम है ना, उनका सपोर्ट करो सबसे ज्यादा। क्या बात, अमेजिंग पॉइंट्स बताया, धन्यवाद, एंड तक बने रहना आप मीटिंग का। ओके। और कौन, किसको बात करनी है, हेलो। इन्होंने एक बात बताया राहुल जी ने कि फाइनेंशियल मीन पैसा का तरफ से हम बहुत अच्छे तरीके से इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। आगे और किससे बात करनी है, हेलो। और किसको बात करनी है, यहाँ पे आ गया राधिका जी। हाँ जी बहन, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आई है, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, कैसी है राधिका जी आप। सर मैं अच्छी हूँ। क्या बात है, कहाँ से हो आप। सर मैं सिकंदराबाद से हूँ। ओके, अमेजिंग। यूपी। ओके, यूपी। यूपी बड़े बहुत बड़ी जगह है, बहुत अच्छी बात है। सो आप मुझे बताओगे वैसे एट ए टाइम आप क्या करते हो, मुझे जितना लग रही है आप हाउस वाइफ है। हाँ जी सर, हम हाउस ओके, वाइफ दैट्स हैं। ग्रेट, अमेजिंग। सो आप मुझे एक बात बताइए, एक पॉइंट, ज्यादा नहीं, एक पॉइंट बताने जो सबसे बेस्ट आपको लगा, एक पॉइंट बतानी है, सबसे बेस्ट आपको क्या लगा इस बिजनेस के अंदर, इस सर इंडस्ट्री। मुझे सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी इसमें। अमेजिंग पॉइंट्स, बड़े अच्छा बात बताया और सर, इन्होंने। जी जी। और सर अपना सबसे पहले अच्छी बात यह है कि इसमें अपने घर बैठे आराम से काम कर सकते हैं हम। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बताई कि इस काम को हम घर से बैठ के कर सकते हैं, एंड इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है। मैम ने एक बहुत अच्छा बात बताया, धन्यवाद। और आप तो इस ट्रेनिंग का पार्ट बने, जैसे कि किसका थ्रू आप इस सिस्टम का पार्ट बने, क्या नाम है आपका सीनियर का। अजय सर। अजय सर, ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है, अजय जी आपका सीनियर है। चलो आप एंड तक बने रहना सेशन का, ठीक है, एंड तक बने रहो आप। ओके। और किससे बात करनी है, हेलो। और किसको बात करनी है, हैंड रेज कर दे, ऐसे हाथ उठा दे एक बार सामने, ऐसे हाथ उठा दे, ऐसे करते हैं, हाथ है, क्या बात है। हाँ जी, रिम्पाई देवी बहन, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रही है, अनम्यूट कर लिया आपने आपको, हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप। गुड आफ्टरनून सर, बस गुड ठीक, आप आफ्टरनून, गुड सुनाओ। आफ्टरनून। हाँ बढ़िया, कहाँ से हो आप। हम हम जे एंड के जम्मू से। जम्मू कश्मीर, क्या बात है हाँ जी, जी। और अच्छी बात है। सो वैसे आप ट्रेनिंग्स मीटिंग लगा रही हो, सो आप मुझे थोड़ा सा बताइए, जैसे कि आपको भी देख रहा हूँ मैं, आप आपका हाउस वाइफ है ना, क्योंकि आजकल हाँ का जी, डेट यस। से जो दौर है वही सब हाउस वाइफ का ही है, क्योंकि हाउस वाइफ के अंदर ना एक जिद होती है कुछ करने का, जुनून होती है। क्योंकि हाउस यस वाइफ सर। इसलिए जिद होती है क्योंकि वो बचपन से पढ़ाई करके घिस पिट के वो क्या करती है, झाड़ू पोछा रोटी बनाना, फिर वो ऐसे बोलती है यार क्या है पढ़ाई में क्या रखी है, जिंदगी में कुछ करना चाहिए था। सो आप मुझे बताइए थोड़ा सा बहन, जैसे आप ट्रेनिंग मीटिंग लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। सबसे बेस्ट यही लगा कि हमें यहाँ पे मीटिंग एक बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है, और सबसे पहले बात इन्होंने यही कहा कि हमें किसी की तरफ फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, और अपने फुल कॉन्फिडेंस से ये हमें काम आगे एक्सटेंड करना है। क्या बात है, अमेजिंग है, अमेजिंग। सो आप किसका थ्रू कनेक्ट हो सिस्टम के अंदर। मैं संगीता मैम है, संगीता मैम, सब रांची से, फ्रॉम रांची। ओके, ग्रेट है। सो एंड तक बने हम्म। रहे सेशन का, ठीक है, एंड ओके तक बने सर। रहे आपका। और लास्ट एक पर्सन से बात करूंगा, और किसको बात करनी है ऐसे करते एक बार हाथ उठा दे। ओके, शिवानी सोनी। हाँ जी शिवानी जी, अनम्यूट कर लिया आपने आपको, हेलो हेलो। सर। गुड हाँ जी, हाँ आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून, कैसे शिवानी जी आप। ठीक है सर। क्या बात है, कहाँ से हो आप। शिमला हिमाचल से। शिमला, हिमाचल, पता ही चल गया आपका देख के। बड़ी अमेजिंग है। सो आप मुझे बताइए शिवानी जैसे जैसे कि आप ट्रेनिंग मीटिंग से कनेक्ट हो, काफी टाइम से आप 2 दिन हो गया आपको ट्रेनिंग्स लगाते हुए, राइट, 2 दिन तो आपको चल रही है, आज तीसरा दिन है आपका, सही है ना। हाँ जी। अमेजिंग। सो आप ये मीटिंग के अंदर एक पॉइंट, ज्यादा नहीं, ओनली फॉर एक पॉइंट आप बताओ जो सबसे बेस्ट आपको लगा, एक पॉइंट। सर इसमें मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, और जैसे हाउसवाइफ है, चाहे कोई भी पर्सन हो, सब इसमें वर्क कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात इन्होंने बताया शिवानी जी ने, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इन्होंने एक बात बताया कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी जॉब पाने के लिए, कोई भी 10-15 हजार जॉब के लिए क्या होता है, इंसान को डिग्री के लिए भागना होता, इधर उधर इधर उधर, फिर भी वो डिग्री
पाने के बाद भी इंसान क्या करती है, जॉब का तैयारी, यानी कि जॉब पाने के लिए इंसान को 20-30 साल जिंदगी के अंदर लगाना होता, फिर जाके वो इंटरव्यू देते, इंटरव्यू के अंदर क्या होती है, फेल। और वो इंसान जाके जल्दीबाजी में एंड माइंड सेट में वो इंसान सुसाइड कर लेते हैं आजकल के डेट पे। इंडस्ट्री का कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपका स्टडी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो, डजंट मैटर, आपका कोई मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपका पास एक जुनून होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए, कम से कम समझदार होना चाहिए इंसान को बस। क्योंकि एक कहावत है, एक बात है, जो समझदार है ना उसके लिए सारा काफी है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई बात करूं, जैसे मीटिंग के अंदर बैठा हुआ ऐसे बहुत सारा पर्सन होगा जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट इस मीटिंग के अंदर ऐसे भी है कि सबसे कम पढ़े लिखे भी है, बात सही है। बट डजेंट मैटर कि हम स्टडी, यहाँ पे बिना क्वालिफिकेशन का साथ हम बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, एंड इस काम को हम घर से बैठ के कर सकते हैं। सही है शिवानी जी, बहुत अमेजिंग लगा। सो अब किसका थ्रू कनेक्ट हो सिस्टम के अंदर, क्या नाम है आपका सीनियर का? रेखा मैम। रेखा मैम, क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, एंड तक बने रहे मीटिंग का, ठीक है। चलो, और गाइस मैं अनम्यूट की बात किया, काफी सारा पर्सन हैंड उठा रहा था, हेडरेस कर रहा था, मैं अनम्यूट नहीं कर पाया क्योंकि हम इतना वक्त नहीं दे सकते, और भी आगे मीटिंग से हमारा सिलेक्शन करनी है। सो बहुत अमेजिंग लगा आप सभी का एक्टिविटी। सो अब तो इस बिजनेस के अंदर जैसे कि आप पार्ट बने हो ना, इस बिजनेस के अंदर आए हो, अब बात करूं इस बिजनेस के अंदर या कोई भी लाइफ के अंदर, इंसान तब जाके ग्रो हो सकता है जब इंसान अपना लाइफ के अंदर की डिसीजन लेती है, एक डिसीजन बनाती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, कहीं पे पहुंचना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आजकल के डेट पे मार्केट के अंदर जॉब मिलना काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा मुश्किल है। आजकल के डेट पे यूथ क्या कर रही है, बड़े अच्छे एजुकेशन का साथ, अच्छा पढ़ाई लिखाई का साथ इंसान क्या करती है, मार्केट के अंदर जॉब ढूंढता है। बट आजकल के डेट पे देखा जाए तो जॉब मिलना काफी टफ हो चुका, क्योंकि आजकल के डेट पे बात करूं हर एक चीज किस चीज का हो चुका, एआई जमाना, एआई की बदौलत हो रही है हर एक चीजें। इंसान को जॉब कहां से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, बात सही है गलत है? सो आजकल के डेट पे क्या है, इंसान को यदि पैसे कमाना है, पहले क्या होता था, इंसान का एक माइंडसेट होता था गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इंसान का क्या माइंडसेट होता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बात सही है गलत है? बात तो सही है। बट बात करूं, आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट जॉब मिलना आजकल के डेट पे काफी टफ है। आज बात करूं एजुकेशन का, आज मैंने ऐसे भी पर्सन देखा जो मेरे से काफी ज्यादा एजुकेटेड है, बट मैंने पहले ही बोला कि पढ़ाई लिखाई डजंट मैटर, अब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने मेरे स्कूल के टॉपर को देखा, और वो कहीं ना कहीं आज बच्चे को पढ़ा के महीने का 3,000 कमा रही है, और डिफरेंस इतना ही है, मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ, 3,000 टैक्स पे कर रहा हूँ सरकार को, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारा काम एक लीगल है, सरकार को टैक्स भी पे होती है, राइट। सो मैं महीने का 3,000 टैक्स भी पे कर देता हूँ। मैं जितना कमाता नहीं है मेरा स्कूल का टॉपर, उतना मैं सरकार को पे कर रहा हूँ। तो मैंने सही किया, मैंने सही किया। अब सभी से सवाल है, क्या आप सभी से सवाल है, मैंने सही किया? 8वीं क्लास तक करके मैंने छोड़ दिया, क्या मैंने सही किया? गलत तो नहीं है, गलती तो नहीं हो गया मेरे से, सही हुआ ना? अच्छा बात करें क्या है आजकल के डेट पे, आप सभी को पता है आजकल के डेट पे एक पढ़े लिखा इंसान वो भी 10,000 कमा रही है, एक अनपढ़ भी 10,000 कमा रही है। डिफरेंट फर्क सिर्फ इतना ही है, जो पढ़े लिखे इंसान है वो लैपटॉप कंप्यूटर चला के कमा रही है, और जो अनपढ़ है वो सिक्योरिटी का गार्ड गार्ड बन के या कोई भी गार्ड का काम करके वो 10,000 कमा रही है। डिफरेंस इतना ही है, राइट। एंड बात करूं आजकल के डेट पे, आप सभी को पता होगा आजकल के डेट पे जॉब का हालात काफी ज्यादा खराब है। एंड बात करूं, बहुत सारा दोस्त इस इंडस्ट्री का पार्ट तो बने हैं, इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हैं, समझ भी रहे हैं। बट बात करूं, आप सभी को पता है कि इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे यदि आपको सिलेक्शन होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको एक एक्टिव एंड एक समझदार पर्सन होना होगा। क्योंकि हम उन्हीं पर्सन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि भाई चलो आपका दिमाग में कुछ है ही नहीं, भाई एकदम ही नहीं है कुछ भी, है दिमाग चला ही नहीं सकते, हम आपका सिलेक्शन कर ले, ऐसे हो तो नहीं सकता ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि हमको भी ओनली सीरियस कैंडिडेट ही चाहिए। क्योंकि आजकल के डेट पे आप बात करो, देखो आजकल के डेट पे क्या है कि इंसान को क्या करना है, जॉब पाना है, जॉब का पीछे भाग रही है इंसान। बट इंसान आजकल का डेट पे ये नहीं सोचते कि आजकल के डेट पे चल क्या रहा, जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन। जैसे कि आपने कल डे वन भी लगाया, बहुत अच्छे से समझा वहां पे। हमारा डे वन कौन किया था, हमारे डे वन ग्रेट मेंटोर है हमारा गुरी दुग्गल सर। डे टू आपने देखा हैप्पी सर, कल नाइट का सेशन आपने लगाया, राइट। एंड वहां पे हुआ क्या, वहां पे आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया, बात सही है। अब आती है मुद्दे की बात, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो आपको मैं छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ, कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो चीजें मैं आप सभी को दिखाता हूँ। जॉब का सिचुएशन क्या है,
ध्यान से देखना। आप सभी के सामने मेरा स्क्रीन तो शो हो रहा होगा, हो रहा ना? सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया। x + y होल स्क्वायर क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x + y होल स्क्वायर, मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों को? इस वीडियो का दौरान आप सभी को कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब है क्या गाइस, अब क्या है? अब सभी को पता है, जैसे कि बात करूं आजकल के डेट पे, यदि आपको एग्जांपल आपसे पूछ ले, यदि आपको आजकल के डेट पे मान लो आपका अचानक तबीयत खराब हुआ या बीमार हो, यदि आप बीमार हो, यदि आपका अचानक तबीयत खराब हुआ, तो आप किसका पास जाओगे? डॉक्टर या मोची? डॉक्टर या मोची? डॉक्टर के पास जाओगे, सिंपल है, डॉक्टर के पास जाओगे। अब मान लेते हैं आपका शूज खराब हुआ, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या मोची के पास? किसके पास जाओगे? लिफ्टिंग करो, मुंह से बताओ, मैं समझ जाऊंगा किससे जाओगे। मोची का पास जाओगे, राइट? अब एक बात बताइए, आपको जिंदगी के अंदर सक्सेस होना है, कामयाब होना है, सफल होना है, तो आप किसका सुनोगे? जो कामयाब है उनका या जो जिंदगी के अंदर नाकामयाब है उनका? मुंह से बताओ, ऊपर से बताओ, मैं समझ जाऊंगा। कामयाब इंसान। अब पता है गाइस क्या है, सबसे बड़ा हमारा गलतियां होती है कि हमको बनना है डॉक्टर, हम मोची के पास जाते हैं। इंडिया है, हम भारत है, भारत वाला ऐसे ही होता थोड़ा, इंडिया वाला यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मोची का पास जाएगा, मोची का पास है तो डॉक्टर बनना है। सर ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ भाई ऐसे ही होता आजकल के डेट पे। पता है क्यों? आपको सक्सेस होना है, आपको कामयाब होना है, हम किन से सलाह लेते हैं, हम किन से डिसीजन लेते हैं? नाना, चाचा, ताऊ। मैंने चाचा जी को पूछा था, मैंने ताऊ जी को पूछा था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान अपना जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ किया ही नहीं अपना जिंदगी के अंदर, वो आपको कभी बता सकते कामयाब कैसे होना है? वो कभी बता सकता है आपको सक्सेस कैसे होना है? तो हमारा सबसे बड़ा गलतियां होती है कि हम उन इंसान से डिसीजन लेने जाते हैं जिन्होंने अपना जिंदगी के अंदर कुछ किया ही नहीं। अब एग्जांपल मान लेते, एक इंसान महीने का 20,000 कमा रही है, एक इंसान महीने का 20,000 कमा रही है, वो इंसान आपको कभी बता सकता है कि महीने का 25-30,000 कैसे आता? नहीं बता सकता। बट वो आपको ये जरूर बता सकता है कि 20,000 आता कैसे। मैं यहाँ पे 50,000 महीने के कमा रहा हूं, कि मैं आपको बता सकता हूँ 40, 45, 50,000 कैसे आता? ऑब्वियसली। एक इंसान आपको जो गाइड कर रहा, जो इंसान लाखों में कमा रहा, जो सीनियर्स को आपने देखा डे 1 डे 2 के अंदर, बोनस वीडियो भी आपने देखा होगा, समझा होगा, जो सीनियर्स यहाँ पे लाखों में कमा रही है, लाखों में अर्निंग्स कर रही है, जो आपको पहुंचा सकती है 20, 30, 40, 50,000 तक। क्या वो इंसान आपको लाखों तक पहुंचा सकता है जो लाखों में कमा रही है? हाँ जी, पहुंचा सकता है ना। तो याद है, आपको जिंदगी में सफल होना, कामयाब होना है ना, तो आपको सक्सेस इंसान को सुनना पड़ेगा। अब बात करूं इस बिजनेस के अंदर, मैंने स्टार्टअप किया था, मैंने सिलेक्शन हुआ, आगे बढ़ा। अरे बात करूं इस इंडस्ट्री के बदौलत, 19 साल का एज है, मैं अपना दम पे घर भी बना रहा हूँ। आप सभी को वो भी जरूर मैं दिखाना चाहूंगा। आप सभी को इस चीज को देखकर क्लैरिफाई होगा कि इस बिजनेस से पहुंच कहां सकती हो, सिलेक्शन होने के बाद आप कहां से कहां तक जाने वाले हो।
ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹੋਇਆਂਦਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਚੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜਨਾ। एक टाइम मेरा मोहल्ले वाले ने, मेरा गांव वालों ने एक बात कहा था, ये नाकारा है, ये कुछ कर नहीं सकता जिंदगी के अंदर, कुछ नहीं कर सकता, कुछ उखाड़ नहीं सकता क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं ना, ये बचपन से उम्र है इसका 10 15 13 साल का उम्र है, ये घर से भाग गया, घर से चले गया, मजदूरी कर रहा, क्या करेगा। बट मैंने माँ बाप को एक दिन वादा किया था कि जिस दिन तेरा बेटा आगे आएगा ना तो मोहल्ले वाले भी पूरा हल जाएगा, थम जाएगा सारा कुछ है। मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, मेहनत अभी भी बंद नहीं किया मैंने, अभी भी मेहनत करते गया क्योंकि एक बात है, कामयाबी का सबसे बड़ा जो बात है वो है मेहनत। मैंने मेहनत करते गया, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आगे भी घर को आगे भी बढ़ाया एंड आप सभी को वो भी चीजें दिखाऊंगा मैंने। कि मैनू अज भी याद आ कि लोग बेबे नू ताने मारदे हुंदे सी कि कल्ला थोड़ा घर रह गया बाकी सब दे पै गए ते बेबे ने कहा सी कि मैं अपनी मेहनत अपने पुत्त ते ला रही हां ते जिद्दे उहने तरक्की करी मूंह सब दे बंद कर देने आ ते बाबे दी मेहर नाल आपां मेहनत नहीं छड्डी बाई ते मूंह सब दी बंद करते हो के नीवे मेहनतां करियां ने ताही जिद्दां साडे तो हरियां ने झुकना ना पवे किसे दे के ऐसी छवि बना दो। समझ आ रही है? हाँ जी। सो ओनली सिर्फ 19 साल के एज के अंदर ये सारा कुछ चीजें मैं खुद कर रहा हूं। यानी 19 साल की उम्र में मैं घर वाले को 20 22 25 लाख का घर बना के दे रहा हूं, सो ये इंडस्ट्री का बदौलत, इस काम का बदौलत। अच्छा बात करूं, इस इंडस्ट्री से ज्यादा समय नहीं हुआ, 10-20 साल से काम नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही 19 साल का, मैं इस इंडस्ट्री से पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहा हूं। अभी तक मैं घर वाले को घर बनाने के लिए भी सपोर्ट कर रहा हूं, घर भी बना रहा हूं। एंड बात करूं काफी कुछ चीजें अचीवमेंट किया, मैकबुक एंड बात करूं एक अपना होती है ना सेल्फ गिफ्ट, घर वाले को गिफ्ट, घर में बड़े भाई को सैलून का काम आती है, सैलून बना के दिया। तो ये सारा कुछ एक 19 साल का लड़का यहाँ पे कर सकता है ना, तो गाइस आप सभी कर सकते हो। ओनली 8वीं क्लास तक करके रखा क्योंकि मेरा अंदर कोई पावर नहीं था, मेरा अंदर कोई जिद नहीं था, ये सारा कुछ जो था इस इंडस्ट्री का बदौलत था। समझ आ रही है कि डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मैंने एक टाइम पे इस इंडस्ट्री का ऊपर डिसीजन बना के स्टार्टअप किया था, शुरुआत किया था। क्योंकि देखा जाए आजकल का डेट पे इंसान का उम्र 40-40 साल हो जाती है ना, फिर भी बेरोजगार होती है इंसान, फिर भी भटकते रहती है कि जॉब के लिए। समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात? तो इस इंडस्ट्री के अंदर याद मैं 19 साल के एज के अंदर इसे ये सारा कुछ अचीव किया, सिर्फ इसका पावर जो है ना इस इंडस्ट्री का, क्योंकि मेरा अंदर कोई नहीं था, इसका काबिलियत नहीं हूं मैं, मेरे को पता है इसका मेन जो पावर इस इंडस्ट्री का बदौलत, शायद इस इंडस्ट्री के अंदर ना होता ना तो अभी शायद मैं 5 से लेके 6,000 का जॉब कर रहा होता। क्योंकि मैंने जो पहले मजदूरी किया ना वो महीने का मुझे 1.5 से लेके 2,000 ही मिला करता था। आज ये सारा कुछ जो कर रहा हूं ये सिर्फ इस इंडस्ट्री का बदौलत कर रहा हूं। आज मेरा माँ बाप कितना ज्यादा प्राउड हो के एक बार सोच के देखो। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा माँ बाप प्राउड हो, मैं चाहता हूं कि आप सभी का माँ बाप प्राउड हो, सभी का माँ बाप यहाँ पे प्राउड फील करे अपने बच्चे का ऊपर। आजकल के डेट पे मार्केट के अंदर भटकते रहती है 20-25 साल का उम्र का लड़का, जिस उम्र के अंदर ना बच्चे मम्मी पापा से मांग टांग के चलते हैं ना, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दिला दो, पापा वो दिला दो। मैंने उस उम्र में माँ बाप को फ्री कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या है। सो ये सेम फ्यूचर और सेम चीजें आप भी अपना लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हो, पहुंच सकते हो। और इसका मेन पावर है आज का इंटरव्यू सेशन के अंदर आपका सिलेक्शन, आपका एक्टिविटी। समझ आ रही मेरी बात? सभी को क्लियर होनी है, हो रही है ना? सारा समझ तो आ रही है मेरी बातें? अमेजिंग है। तो आगे बात करूं तो आप सभी को थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, इस ट्रेनिंग का पार्ट बने, आप समझ भी रहे होंगे आप। एंड बात करते हैं अभी सवाल जवाब का, बात करते हैं अभी सवाल जवाब का कि सर सिलेक्शन किस तरीके से होगा। देखो इस मीटिंग के अंदर ऐसे 3 से लेके 4 लोग ऐड है जो हमारा मैनेजमेंट ग्रुप से है, जो आपका सवाल जवाब देखेगा, सही है गलत है वो आपका सिलेक्शन करेगा, वो देखेगा आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। क्या आप सभी एक्टिव हो? अरे भाई रेडी सवाल का जवाब देने के लिए?
क्वेश्चन पुट करे, फिर ज्यादा नहीं, ओनली 5 सवाल आप सभी से मैं पूछने वाला हूं। 5 सवाल मैं आप सभी से पूछने वाला हूं। जो पर्सन, ओनली 15 कैंडिडेट, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ गाइस, ओनली 15 कैंडिडेट का मैं सिलेक्शन करने वाला हूं आज। सभी लोगों को आगे नहीं लेके जाऊंगा, ओनली 15 लोगों का, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा होती है इंस्टाग्राम आईडी के अंदर मैसेज करती है, सर प्लीज मेरा भी करवा दो, सर प्लीज कर दो, सर सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तो सो सॉरी, मैं पहले से ही बोल रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, ओनली 15 लोगों का ही, और जिसका सॉटिक जवाब होगा मैं सिर्फ उनका ही सिलेक्शन करूंगा। आर यू रेडी? क्या आप सभी एक्साइटेड हो? चलो आप सभी चैट बॉक्स में आ जाओ। एक एक करके सवाल करते हैं, ज्यादा नहीं, ओनली 5 सवाल ही आप सभी से होने वाली है। पहला सवाल, ये हमारे यहाँ पे एक ड्रीम लेवल है, एक हमारे यहाँ पे एक ड्रीम लेवल है, उस लेवल का क्या नाम है? चैट में फटाफट बताइए। हमारे यहाँ पे एक ड्रीम लेवल है। ओके ओके ग्रेट, आगे आगे आ रही है सभी का। हमारे यहाँ पे एक ड्रीम लेवल है, क्या नाम है? ओके, मैसेज आ रही है सभी का, सही भी आ रहा है, कुछ लोगों को गलत भी आ रही है। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ऑलमोस्ट, क्या बात है। ओके 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 ओके, यस, अमेजिंग है जी, आ गया सभी का जवाब। एक दो छूट गया होगा तो सॉरी, लेट करोगे, आपका गलती है, आपका मिस्टेक है, राइट है? ओके, आ गया सभी का। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, जल्दी बोलना होगा आपको। आप चैट बॉक्स में आ जाए पहले, ठीक है? अब चैट बॉक्स में आ जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सवाल, ओके हो गया। दूसरी सवाल, रेडी हो सभी? रेडी हो कि हमारा कंपनी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? हमारा कंपनी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? ओके 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 ओके, अमेजिंग, आगे आगे, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। और सभी के पास टाइम बहुत कम है, और आगे आगे, हमारा कंपनी कहाँ पे स्टार्टअप हुआ था, इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था? ओके, आगे आगे, ओके, चलो समय खत्म। ओके, एक कहावत है, नकल भी अकल से होती है। एक बात है, नकल भी अकल से होती है, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी रिपीट किया था। हमारी कंपनी यूएस अमेरिका का है, फिर भी कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया इसका है। क्या बोला? नकल भी अकल से होती है, राइट? चलो नेक्स्ट, रेडी? नेक्स्ट सवाल आप सभी से है कि हमारा कंपनी के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है या नहीं है? हमारे कंपनी के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है या नहीं है तो यस टाइप, नो तो नो। अमेजिंग, और और बाकी, ओके ग्रेट, ओके ओके, चलो चलो, मैक्सिमम सवाल का जवाब सभी का आ चुका है, एक दो ने गलत बोला। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, रेडी? नेक्स्ट, 2 सवाल हो गया, और 3, नेक्स्ट, कि हमारे यहाँ पे टोटल कार प्लान कितना होता? हमारे यहाँ पे टोटल कार प्लान कितना होता? ओके, आगे आगे, ओके, और आगे, ओके ओके, ग्रेट, और कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, अमेजिंग, चलो बहुत बढ़िया है। ओके, हमारा कंपनी यहाँ पे हमारा कार प्लान 3 देता है, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, राइट? सिक्योरिटी सिस्टम हमारा कंपनी का है, सिक्योरिटी सिस्टम हमारा कंपनी का है, और हमारे यहाँ पे ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, इस तीनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके नेक्स्ट 2 सवाल और करेंगे, ठीक है?
अब ये जो मैनेजर लेवल जो है ना, इस मैनेजर लेवल को पहुंचने के बाद एक इंसान का जो महीने का इनकम होती है, ज्यादा नहीं, 1.5 से लेके 2 लाख का इनकम होती है। क्या आप सभी तैयार हो उस लेवल को पहुंचने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए? आर यू एक्साइटेड? हेलो, क्या आप सभी तैयार हो? हाँ जी, क्या आप सभी तैयार हो उस लेवल को पहुंचने के लिए? क्योंकि उस लेवल को इसलिए ड्रीम लेवल बोला जाता, एक इंसान का यदि महीने का लाखों रुपए इनकम हो तो डेफिनेटली उस इंसान का ड्रीम्स पूरा होगा, तो इसलिए उस लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता। एंड बात करूं आगे, सिक्योरिटी। ये कंपनी सिक्योरिटी आपको कितना साल की देती है जी? 3 पीढ़ियों तक का, 300 साल तक आपको सिक्योरिटी मिलती है। 3 जनरेशन प्लान यहाँ पे है। ये इनहेरिटेड बिजनेस है, ये सिक्योरिटी बिजनेस, सिक्योरिटी है, ये इनहेरिटेड बिजनेस है। थोड़ा ध्यान से समझना आप सभी इस बात को। इनहेरिटेड बिजनेस का मतलब क्या है? आज मान लो इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, चलो आप में ना लूं, मैं खुद पे ले लूं, इस बिजनेस को मैंने आज स्टार्ट किया। ऊपर वाला ना करे कि मेरा आज कुछ हो जाए, ऊपर वाला ना करे कि मेरा आज कुछ हो जाए। मान लेते मैं इस धरती के अंदर हूं नहीं, ध्यान से सोचना, मान लेते इस धरती के अंदर मैं आज नहीं हूं, धरती छोड़ के मैं चले गया, तो मेरा जो इनकम है, मेरा जो लेवल है, कट नहीं होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा मेरा फैमिली के अंदर। यदि मैं शादीशुदा हूं तो मेरा वाइफ पे, यदि मैं शादीशुदा नहीं हूं तो मेरा माँ बाप पे जाएगा। समझ आ रही है? अब मेरा, मान लेते मैं शादीशुदा हूं तो मेरा वाइफ को जाएगा, एंड मेरा वाइफ का बाद मेरा बच्चे को जाएगा, एंड मेरा बच्चे के बाद बच्चे का बच्चा। 3 पीढ़ियों तक ये एक सिक्योरिटी मिलती है, जो आप सभी के लिए एक अमेजिंग पॉइंट है, एक अमेजिंग फ्यूचर प्लान है ये, राइट। नेक्स्ट, चौथी सवाल, हमारे यहाँ पे टोटल लेवल कितना होता? वर्किंग लेवल टोटल कितना होता हमारे यहाँ पे? वर्किंग लेवल टोटल कितना होता? ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, क्या बात है जी, बड़े फास्ट आ रही है रिप्ले सभी का, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। ओके, सो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट ग्रुप बैठे हैं, चेक कर रहा हूँ, वो सारा कुछ देख रहे हैं, अमेजिंग है। ओके, चलो ग्रेट, बस टाइम ओवर हो चुका। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कि हमारा ये कंपनी कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा? लास्ट सवाल, हमारे कंपनी ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा? ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ओके ग्रेट, ओके आगे, ओके 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 ओके, ग्रेट, ओके ओके ओके, अमेजिंग, ओके। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा? चलो सभी का आ चुका है। हमारे कंपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है। सबसे पहले आप अपने आप को लक्की फील करो, आर यू वेरी लक्की, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का बात करो, जो स्टडी हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चों को पढ़ाया जा रही है, बच्चे को पढ़ाया जा रही है। आप इस बात का लक्की हो क्योंकि इस इंडस्ट्री का पार्ट आप बन चुके हो अभी, क्योंकि ये इंडस्ट्री 2026-27 में से 1-1.5 साल का बाद, 1-1.5 साल का बाद, ये जो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, इसका स्टडी बच्चों को अभी कराया जा रही है, पढ़ाया जा रही है ना, तो इसका कोर्स ज्यादा नहीं होती है, 95,000 या 1 लाख का कोर्स होती है, 6 महीने का। सो आप बहुत लकी हो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो अभी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर यदि आप 1-1.5 साल का बाद आओ, आना तो होगा ही वैसे, क्योंकि समय तो बदल चुका है सारा कुछ, इस इंडस्ट्री का पार्ट है, यदि 1-1.5 साल का बाद बनो, यदि 1-1.5 साल का बाद आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो, तो पहले आपको इसका कोर्स कंप्लीट करना होगा। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो वैसे आपका इंटरव्यू होगा, फिर पता नहीं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट अभी आप बहुत शॉर्टकट के अंदर पहुंच चुके हो यहाँ तक, क्योंकि अब देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरएवर का बुक्स भी है, जिससे ट्रेनिंग लगा रहे हो, समझ रहे हो, इसका बुक्स है, बच्चों को पढ़ाया जा रही है। तो एक बार सोच के देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर बहुत नाम है इसका, बहुत टॉप में आती है वो यूनिवर्सिटी दिल्ली का, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे को पढ़ाया जा रही है। तो आप सोच के देखो किस लेवल का है ये इंडस्ट्री, राइट। समझ आ रही है? तो यहाँ पे सवाल जवाब तो हो गया। बहुत सारे लोगों ने वही बोला ना, नकल भी अकल से होती है, बहुत सारे लोगों ने सही दिया, बहुत सारे लोगों ने उनमें से गलत भी दिया, तो ओनली सिलेक्शन जिसका होना है, तो आपका ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद 20 मिनट का बाद आपका पास मैसेज या कॉल आ जाएगा आपका सीनियर्स का, यदि आपका सिलेक्शन हो तो,
यदि आपका सिलेक्शन हो तो आपका बस कॉल आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? आप सभी तैयार हो सिलेक्शन के लिए? फिर 20 से लेके 15 से लेके 20 मिनट के बाद आपका जो सीनियर्स है उसका मैसेज या कॉल आपके पास आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जॉब का हालात भी आपने समझ लिया, राइट? सारा कुछ आपने देख लिया। एंड अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं थोड़ा इनकम प्रोसेस, थोड़ा सा इनकम प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने आप सभी को बताया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, राइट? जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनो। एंड लेवल आप सभी को पता होगा, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर इनकम, राइट? एंड मैं इनकम की बात करूँ, ये मेरा 2024 का था, ये स्टेटमेंट सारे के सारे 36,000, 53,000, 56,000, 50,000, 53,000, ये हमारा था 2024 का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 2024 का था ये मेरा। दिख रहा है आप सभी को? महीना इनकम आप सभी को दिख रहा है कितना है? जूम करके देख सकते हैं, जूम करके आप देख सकते हो इसको। दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा 36,000, 53,000, 56,000, 50,000, 53,000 दिख रहा है। चलो मैं आपको 2025 का नया मंथ का, नया साल का, नया मंथ का इनकम भी दिखाऊंगा। जनवरी मंथ का जो इनकम था मैक्सिमम वो भी 50,000 का था, राइट? 50,000 का। फेब मंथ का जो इनकम था वो तकरीबन 52,000, राइट? समझ आ रही है? दिख रहा सभी को? दिख रहा है? एंड सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं अकेला पैसे कमा रहा हूँ, और भी काफी लोग हैं। मैं दिखाना स्टार्ट करूँ तो खत्म नहीं होगा ना, बहुत सारा लोग और भी है जो कमा रही है। तो टाइम चले जाएगा यदि मैं सभी का दिखाने जाऊँ। तो आगे बताते हैं आप सभी को इस चीज के बारे में। एक सेकंड गाइस। अब देखो यहाँ पे ये सारा कुछ पॉसिबल किस चीज का ऊपर हो रही है? एक डिसीजन का बदौलत, एक सिलेक्शन का बदौलत, कि इन सभी का भी एक टाइम पे सिलेक्शन हुआ था। समझ आ रही है? क्लियर हो रही मेरी बात? हाँ जी, समझ आ रही है? एंड इस मीटिंग के अंदर एक भाई साहब का एक सवाल आया था मेरे पास, एक छोटी सी सवाल किया था उन्होंने कि सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये सर ये बेचना पड़ेगा। इस मीटिंग के अंदर एक भाई साहब ने मुझे एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं सभी को देना भी चाहूंगा एंड क्लियरिफाई भी करना चाहूंगा। एक भाई साहब ने मुझे बताया सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको बेचना होता, सेल करना होता। चलो अब सभी से एक छोटी सी सवाल पूछ लें। पहले आप मुझे बताओ, यदि बोलना सेल करना हो, या जिस प्रोडक्ट को सेल करना हो, कौन कौन सेल कर देगा? वो 1 प्रेस करे, और जो सेल नहीं कर पाएगा वो 2 प्रेस करे। जो सेल कर देगा वो 1 प्रेस करे कि हाँ सर मैं बेच दूंगा, और जो सेल नहीं कर पाएगा वो 2 प्रेस करना। सेल नहीं कर पाएगा वो 2 प्रेस, चूज कर देगा वो 1 प्रेस करता। ओके, 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 ओके। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रिप्लाई आई है 1 प्रेस आई है, मतलब बेचने के लिए सभी तैयार है कि सर हाँ सर बेच देंगे। एक दो भाई साहब का आया कि हाँ सर नहीं बेच पाएंगे। अब सभी को मैं एक बात बताऊं, एक बात बताओ मेरी भाई मेरी बहन आप सभी, यदि ये बेचने वाला काम होता तो मैं आप सभी का सामने शायद ही प्रोडक्ट लेके अभी बैठा होता है। एलोवेरा जेल ले लो, हनी ले लो, क्या मेरा साइड में आपको सारा साइड में प्रोडक्ट दिख रहा होगा? क्या जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो शायद उसका स्टोरी स्टेटस में आपको प्रोडक्ट दिखा होगा, यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है? सही है? क्या उसमें प्रोडक्ट का दिमाग भरा है, हाँ ऐसे प्रोडक्ट है वैसे प्रोडक्ट है? देखा आपने? मैंने इंस्टाग्राम या अपना सीनियर के इंस्टाग्राम पे देखा, प्रोडक्ट का ऐड चला रही है वो, प्रोडक्ट का स्टेटस लगा रही है, ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है? हाँ जी, है या नहीं है? नहीं है, नहीं देखा ना? क्योंकि कहावत है, बेचने वाला इंसान कभी अमीर नहीं होता, बेचने वाला इंसान अमीर होता तो आपका बगल में सब्जी वाले जो बैठता वो सबसे पहले अमीर होता है। बात तो सही है मेरा? तो अब सभी को मैं बता देता हूँ, ये आपको कोई प्रोडक्ट आपको ऐड भी नहीं करना, ठीक है ना? प्रोडक्ट आपको बेचना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको ऐड भी नहीं करना प्रोडक्ट का। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यहाँ पे करना क्या है?
अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, तो यहाँ पे करना क्या है, अब ध्यान से सुनना सभी मेरी बात। जब प्रोडक्ट नहीं बेचना तो यहाँ पे करना क्या है, एड भी नहीं चलानी, तो क्या करनी है प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी का अलग से सेल्समैन होता है जो बेचता है प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, ना आपको उसका एड करना है, एड रन करना है, नहीं। तो सर करना क्या है, अब ध्यान से सुनना। अब सभी को एक 12 डिजिट का आईडी मिला होगा, ध्यान से सुनना सभी इस बात को, अब सभी ध्यान से सुनना कि अब सभी को एक 12 डिजिट का आईडी मिला होगा, FBOI। एंड आपको कहा गया कि वो आईडी आपका एक्टिवेट होने वाली है, वो आईडी आपका एक्टिवेट होने वाली है। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बातें, समझ आ रही है? वो आईडी आपका एक्टिव होने वाले। एक्टिव मींस क्या होता, एक्टिव मींस क्या होता? एग्जांपल, मेरा पास अभी फोन है, मेरा पास अभी फोन है, राइट? एक्टिव, आपका जो आईडी है उसको एक्टिव करना मींस क्या है? अब एग्जांपल मान लो आपके पास, आपका हाथ में जो फोन है जिससे अभी आप मीटिंग लगा रहे हो, ये फोन आपका हाथ में है, आपको पता है ये फोन एक्टिव है, तब जाके आप ये सारा कुछ ट्रेनिंग मीटिंग लगा पा रहे हो। मींस कुछ हो चाहे ना हो, आपको इस फोन के अंदर आपको एक रिचार्ज डलवाना होता महीने का, चाहे वो 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, 500 का लगाना होता, आपको एक्टिव करना होता, विदाउट नहीं चलने वाली है, राइट? आपका घर पे गाड़ी होगा, एक्टिवा होगा, स्कूटी होगा, आपको पता है कि वो धक्के से नहीं चलता, उसमें तेल डलवाना होता, वो जब तेल डालोगे ना तब जाके चलेगा वो। बहुत सारा हाउस वाइफ भी बैठा लड़का भी होगा, आपको पता होगा घर में सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर नहीं चलती है, सिलेंडर में गैस डलवाना होता तब जाके वो सिलेंडर चलता है। तो यहाँ पे जो आपका आईडी है, वो आईडी अभी जस्ट नाउ आपका ओपन है। क्या है जी? ओपन है। ये फोन मेरे पास रहने से कुछ नहीं होने वाली है, इसका काफी कुछ एप्लीकेशन होता, सेटिंग होता, इसके बाद इसका रिचार्ज पे भी होता, तब जाके ये फोन कोई काम आती है। तो आपका जो आईडी है ना 12 डिजिट का, फर्स्ट ऑफ ऑल उस आईडी को आपको एक्टिवेट करना है ओनली 1 टाइम के लिए। सर एक्टिवेट क्या होता, कैसे होता? उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको उस आईडी से अपना सेल्फ यूज के लिए, ध्यान से सुनना, सेल्फ यूज के लिए क्या करना होगा जी? यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट। आपको सेल्फ यूज के लिए ना 1000 से लेके 1500 का बीच में, 1000 से ज्यादा, 1500 से कम, आपको एक छोटा सा परचेजिंग करना है। यूज द प्रोडक्ट आपको यूज करने के लिए, सेल्फ यूज। समझ आ रही है? आपको जस्ट सेल्फ यूज के लिए 1000 से लेके 1500 का बीच में, 1000 से ज्यादा, 1500 का कम, 1500 से कम, आपको सेल्फ यूज के लिए आपको परचेजिंग करना है। अब ध्यान से मेरी बात को पूरा समझना। अब आप माइंड में चल रहा होगा कि सर मैं क्यों प्रोडक्ट लूं, मैं क्यों खरीदू? अब सिंपल है भाई साहब, आप मार्केट के अंदर जाके तेल भी ले रहे हो, शैम्पू भी ले रहे हो, साबुन भी ले रहे हो, हैं, बॉडी वॉश भी ले रहे हो, बात सही है कि वो दुकान वाले ने आपको बोल दिया चल तू मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, कि दुकान वाले ने आपको बोल दिया 50-50% बिजनेस कर ले भाई तू? यूज तो हम कर ही रहे ना। तो आपको 1 टाइम के लिए एक बार चेंज करना है, एक बार, ओनली 1 टाइम के लिए एक बार चेंज करना। अभी आती है मुद्दे की बात कि भाई साहब सभी नहीं, कुछ मीटिंग के अंदर ऐसे तेज दिमाग का बंदे बैठा हुआ है, मीटिंग का बाद ही जाके सर मैंने 1500 का ऑर्डर लगा दिया आईडी से, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मेरे साथ धोखा हो रही है, सर मेरे क्या हो गया, सर मेरे क्यों नहीं हुआ सर सिलेक्शन? भाई साहब मैं साफ साफ आप सभी को बता रहा हूं, सभी का नहीं है। ये जो 1000 से ज्यादा, 1500 का कम, ये जो शॉपिंग है, परचेज है, यूज द प्रोडक्ट आपको लेना है 1 टाइम के लिए, वो सभी के लिए नहीं है। ओनली 15 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा, ओनली सिर्फ वही। क्योंकि मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार चिल्ला के, क्योंकि भाई साहब पिछले बार भी ऐसे बहुत सारा दोस्त मिले थे मुझे, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट के अंदर वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, सर मैंने तो ऑर्डर कर दिया, ये देखो सर स्क्रीनशॉट है, तो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मेरे साथ धोखा हो रही है, सर ये तो धोखा दे दिया मुझे। भाई साहब नहीं होने वाली है, माफ करो मुझे, ओनली 15 कैंडिडेट ही इसको बाई कर पाएगा, ओनली 15 कैंडिडेट। समझ आ रही है? सो प्लीज ऐसे ना करे कोई कि सर हाँ मीटिंग कंप्लीट हो गया भाई जाइए अभी प्रोडक्ट, अच्छा ऐसे वैसे कर ले, सर ये देखो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर इंस्टाग्राम, सर ये देखो सर मैंने ले लिया, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर धोखा। तो प्लीज ऐसे ना करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ओनली वही पर्सन अपना आईडी को एक्टिवेट कर पाओगे जिनका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सिंपल है। अब छोटी सी सवाल है, अब मुझे बताओ, यदि यहाँ पे
कैरियर बिल्ड करने के लिए, कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए यदि 1000 से लेके 1500 का शॉपिंग करना हो, कोई प्रॉब्लम है? कोई बड़ी बात है? कौन कौन तैयार है? एक बार वन प्रेस कर दे मुझे, कौन कौन तैयार है जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए? भाई साहब, आपको यदि 1000-1500 का शॉपिंग करना पड़े तो कौन कौन अपना जिंदगी के अंदर ये करने के लिए तैयार है? सिर्फ वो वन प्रेस करे। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और बाकी ओके, सभी कर लेगा, सभी कर लेगा, बट हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी को नहीं करना भाई साहब। ओनली 15 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं को ही करना है, ठीक है? ये बातें सभी को समझ तो आ रही हैं? आई थिंक मुझे ना सिर्फ 2 लैंग्वेज आता, एक बंगाली आता, एक हिंदी आता, और हिंदी मैंने सीखा, हिंदी मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरा मोस्टली जो लैंग्वेज है वो बंगाली है। কেমন আছো, কি করছো, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, কোথায় যাবে, কি করছো, मेरा ना डिफरेंस है थोड़ा लैंग्वेज है, मैं बंगाली हूँ। तो मैंने हिंदी सीख के इस काम को किया, तो होप सो मैं हिंदी बता रहा हूँ पूरा मीटिंग के अंदर, आप सभी को समझ आ रहा होगा। आई एम राइट? अब सभी को क्लियर है? आर यू रेडी? आप सभी एक्साइटेड हो? आपको एक बात मैंने कहा था, इस बिजनेस का बदौलत मैंने क्या क्या चीजें किया, एंड जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था उस इंसान का टैटू भी हाथ में मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाया, और यहाँ पे लिखा भी है गॉड गिफ्ट है। ये मेरा लाइफ के अंदर एक गॉड गिफ्ट है जिन्होंने मुझे किस काम के बारे में बताया था। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? क्या हाँ जी गाइस, आप एक्साइटेड हो? किसको किसको लगता सिलेक्शन होगा? चलो यार, ये नहीं बता सकते, और ये मैंने कंफर्म अमाउंट इसलिए नहीं बताया यहाँ पे कि आपको कितना का शॉपिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म अमाउंट बता दे, कुछ बदमाश होती है, दिमाग तेज होती है, वो जाके ऑर्डर लगा लेती है। मैं बता सकता हूं, यदि आपने कर भी लिया ये ऑर्डर, यदि आपने कर भी लिया तो इसका प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, नथिंग आप बिजनेस नहीं कर सकते हो हमारा साथ, आप यूज ही कर सकते हो, बस हमारा साथ आप काम नहीं कर सकते हो यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है सभी को? ओके है? समझ आ गया सभी को मेरी बातें? चलो, अब सभी के लिए लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज देके जाऊंगा मैं। अरे यू एक्साइटेड? हेलो, क्या आप सभी एक्साइटेड हो इस चीज के लिए? ऐसे नहीं, फेस पे स्माइल दिखना चाहिए। देखो, मेरे को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है जो फेस पे स्माइल रहते हैं, हमें खुश रहती है। ऐसे लगती पता नहीं यार, अभी दंगा हो गया आया कुछ, ऐसे हाउस वाइफ भी है, हस्बैंड से लड़ाई हुआ, अभी ऐसे लग रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, आपका फेस पे स्माइल होना चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात है? तो सारे ने खुश हैं। सो अभी आप सभी को थोड़ा सा एक चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। अब सभी के सामने मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो वाकई ये इस लेवल की इंडस्ट्री है, इतना बड़ा लेवल की इंडस्ट्री है। अब सभी के सामने मैं लाइव प्रूफ, मेरा स्क्रीन आप सभी को शो हो रही है? अब सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा? अमेजिंग। चलो, अब सभी के सामने मैं थोड़ा सा गूगल सर्च करूंगा। अब सभी के सामने, एक सेकंड गाइस, अब सभी के सामने गूगल सर्च करेंगे थोड़ा। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई एम राइट? अब सभी को दिख रहा है ना ये चीजें? हेलो, ऐसे कर दो, दिख रहा है ना? चलो हम सर्च करते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्या है। तो आप सभी के सामने देखेंगे थोड़ा सर्च करके, क्या आ रही है जी? क्या आ रहा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड इन द बेस्ट बिजनेस। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पे भी आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग। हाँ जी गाइस, समझ आ रही है सभी को कि इस बिजनेस किस लेवल का बिजनेस है? कि मैंने गूगल पे सर्च किया, आप जाके गूगल या विकिपीडिया, क्योंकि आप सभी को पता है गूगल कभी झूठ नहीं बोलता, गूगल कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो आप सभी का सामने मैंने सर्च करके दिखाया। याद है आप सभी को? लग रहा सर का पास तो कोई तंत्र मंत्र होगा ही, ऐसे कर दिया होगा सर ने इसलिए दिखा रहा। तो आपका फोन में गूगल होगा, लिख लो गूगल पे जाके अभी सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस इन द अर्थ, कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्या है, सर्च करना। और जो प्रोडक्ट आपको परचेज करना होगा ना, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको सारा साइट से फॉरएवर ही दिखेगा। मैंने पहले ही बोला, आप बहुत ज्यादा लकी हो कि यहां तक पहुंच चुके हो। सबसे पहले थैंक्सफुल करो उस पर्सन को जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है? उसको थैंक्सफुल करो कि इतना बड़ी लेवल का इंडस्ट्री का पार्ट आपको बनने का मौका दिया। एंड मैं चाहता हूं गॉड ब्लेस के वो 15% जिनका सिलेक्शन होगा ना भाई, अब तैयार हो जाओ आज का नाइट का सेशन के अंदर।
क्योंकि नाइट का सेशन जो होने वाली है, अमेजिंग टॉप लेवल का पर्सनालिटी है वो मिस्टर करमजीत सर। एंड बात करूं आज नाइट का सेशन से ओनली 200 कैंडिडेट को निकालने वाले हैं, ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कोई भी मत करना, मीटिंग खत्म होते ही ऑर्डर मत डाल देना, ठीक है। हाँ, यदि आपका सिलेक्शन हो, यदि आपका सिलेक्शन हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, रेडी, आर यू एक्साइटेड? हेलो, क्या आप सभी तैयार हो फिर? क्या बात है, अमेजिंग। तो मैं होप तो चाहता हूं कि वो 15 लोग प्रॉपर तैयार रहे। एंड आपको करना क्या, अभी इस मीटिंग के स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो चलते हुए मीटिंग के स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट आप चलते हुए ले लो। ले लिया सभी ने? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो सभी, ले लिया सभी ने? हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, सो ये स्क्रीनशॉट उन पर्सन को भेजना जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया। नीचे बोलना थैंक यू सो मच डियर सर एंड मैम कि आपने इतना बड़े लेवल का इंडस्ट्री का पार्ट बनाया। ओके, धन्यवाद जरूर बोलना, क्योंकि मैं वही कह सकता हूं कि आपको उन्होंने एक ऐसे, मैंने पहले ही बोला कि भगवान कभी जिंदगी के अंदर नहीं आता, कहीं ना हमारा जिंदगी में भगवान एक फरिश्ता भेजता है। आपका जिंदगी के अंदर वही इंसान है जो आपको आगे बढ़ाने आया है, क्योंकि दुनिया के अंदर 95% लोग आपको मिल जाएगा टांग खींचने वाला, बट इस इंडस्ट्री के अंदर, इस दुनिया के अंदर 1% ऐसे जो आपका अच्छा चाहेगा, अच्छा आगे बढ़ाएगा, वो आपका सीनियर्स है जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है। ओके, बाकी मेरी गौर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, बट नहीं ओनली 15 लोगों का ही होगा, और जिनका सिलेक्शन होगा 15 मिनट का बाद उनका पास मैसेज या कॉल आ जाएगा। सो प्लीज अब तंग ना करके सर प्लीज करवा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ना बोलना ऐसे कि ऑर्डर करके सर हो गया। सो इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। ओके ओके, बाकी मेरी गौर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।